ये मंत्र गहराइयों से वंदन अभिनंदन चरण वंदन करता हूँ। आज का जो विषय है जही लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनि राव शोषिता पति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। प्रभाव दो तरह से प्रकट होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। मैं काशी नगरी की छोटी सी घटना का उल्लेख कर इस विषय पर आगे बढ़ना चाहूंगा। जिस समय संत कबीर का भजन प्रभाव प्रकाशित हुआ तो वहां लोगों को उससे ईर्षा उत्पन्न हो गई। ईर्षा उत्पन्न होने से क्या हुआ, लोगों ने यार विचार किया कि कैसे करें कि इनकी थोड़ा सा किरकिरी हो जाए समाज में। तो कुछ लोगों ने जो उनसे ईर्षा रखते थे वो अपना मुंडन करा करके और बोले भैया हम संत कबीर दास जी के शिष्य हैं और हमारे गुरु जी ने नगर भोज का आयोजन किया है यहाँ पर, तो आप सभी मतलब एक तरफ से पूरे नगर को, ब्राह्मणों को, संतों को, सबको उन्होंने निमंत्रित कर दिया। अब जब निमंत्रित कर दिया कि कल 11 बजे से भोज है और कबीर दास जी की स्थिति तो किसी से छुपी नहीं है, सच्चे भगवान के भक्त थे। कबीर दास जी को जानकारी मिली, उनके आश्रम की ओर मंडलियां आने लगी। तो कबीर दास जी ने कहा प्रभु ये आपकी क्या लीला है भगवान, आपकी लीला आप जानो। और उन्होंने अपने आश्रम को छोड़ करके और वहां जाकर के गंगा के किनारे बैठ करके परमात्मा का ध्यान करने लगे। अब देखिए परमात्मा का प्रभाव कि जब परमात्मा को प्रेरणा हुई, उन्होंने देखा कि मेरे भक्त का यहाँ इस तरह से ईर्ष्या व अपमान किया जा रहा है, तो परमात्मा वहां स्वयं प्रकट हो गई। और प्रकट होने के बाद में उन्होंने भोज की ऐसी व्यवस्था की कि जो संभव ही नहीं थी। कुछ समय बाद कबीर दास जी ने सोचा कि चलो हम चल के देखें तो आश्रम में कि हमारे आश्रम में क्या हो रहा है। तो वहां जाकर के जब उन्होंने देखा तो पंगत हो रही थी, भोग लग रहे थे, सब बड़े प्रेम से प्रसाद पा रहे थे। और प्रसाद पाने के बाद में कबीर दास जी रूपी शरीरधारी परम पिता परमात्मा सभी भोजन करने वालों को एक एक सोने की मुहर दे रहे थे। तो कबीर दास जी ने सोचा कि यार मेरे परमात्मा ये भोजन परोस रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, तो अपना मुंह छुपा करके और मैं भी भोजन कर लूं। उसी पंगत में कबीर दास जी स्वयं बैठ गए। जब कबीर दास जी वहां बैठ गए तो उन्होंने देखा परमात्मा आए, वहां उनको परोसा और बोले देखा मैं जो मेरे आश्रित रहता है उसको मुंह छुपाना नहीं पड़ता है, भोजन भी करो और एक मुहर आप भी लो। ऐसा परमात्मा ने कबीर दास जी से कहा। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। जिन लगे लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनि राव शोषिता पति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। देखिए यह प्रसंग दो स्थानों पर है। एक तो जो दोहा चल रहा है यह चित्रकूट का है और इसके पूर्व श्रृंगेरपुर में भी एक घटना हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि चित्रकूट में जो है केवट और मुनिराज का जो मिलन हुआ किन कारणों से हुआ। यहाँ वशिष्ठ, देखिए चित्रकूट में और श्रृंगेरपुर में, तो चित्रकूट का देखिए कि प्रेम पुलक केवट कहीं नामो और कीन्ह दूर ते दंड प्रणामो। जय हो। मतलब जब चित्रकूट में वहां केवट पहुंचे तो उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया, लेकिन उसके पहले किसने प्रणाम किया था? चित्रकूट में सबसे पहले परम पिता परमात्मा भगवान राम ने वशिष्ठ के प्रिय शिष्य राम ने प्रणाम किया था। और जिस तरह से वशिष्ठ जी ने उनको हृदय से लगाया था, उसी के तत्काल बाद जब निषाद राज ने प्रणाम किया तो उसी स्थिति में उन्होंने उनको भी अपने हृदय से लगा लिया। क्यों लगा लिया? यहाँ वशिष्ठ जी पहली बात तो रथ पर नहीं थे, चित्रकूट में वशिष्ठ जी पैदल थे और अपने डेरे पर थे। दूसरी बात वशिष्ठ जी को जब राम जी ने प्रणाम किया तो उन्होंने हृदय से लगा लिया राम जी को, और उनको यह ज्ञात था कि ये भी राम सखा है। और सखा का जो संबंध होता है, मित्र का जो संबंध होता है, बराबरी का होता है। तो ऐसी स्थिति में जब
अर्थात केवट ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया तो उन्होंने उसको भी वैसा ही जान करके और राम सखा जान करके मुनि ने क्या किया, बरवस भेंटा। राम सखा मुनि बरवस भेंटा, मतलब जैसा अभी पूर्व वक्ता ने कहा था ये एक बरवस होता है, एक परवस होता है, तो यहाँ बरवस शब्द आया है। बरवस यानी जबरदस्ती और परवस यानी दूसरे के अधीन। तो राम सखा ऋषि बरवस भेंटा और जन्म ही मुदत संदेह समेटा। इस विषय में बहुत चर्चा हो चुकी है क्योंकि इस प्रसंग में एक एक शब्द व्याख्या के योग है। इसकी यदि व्याख्या की जाए तो समय कम पड़ेगा और मुझे समय की मर्यादा में बोलना है, इसलिए मैं अपनी अल्प बुद्धि से अत्यधिक प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। तत्पश्चात देखिए, राम सखा ऋषि बरवस भेंटा और जन्म ही संदेह समेटा, मतलब क्या, जही लख लखनऊ ते अधिक। पहले तो ये समझिए कि लखन से अधिक क्यों माना, तो सबसे पहले माताओं का भाव देखिए। जब केवट जी माताओं के पास पहुंचे तो जान लखन सम देहि असीसा। जय हो। केवट जी को जो माताएं हैं वह लक्ष्मण के समान जान करके ही आशीष दे रही हैं। अब दूसरा देखिए पूर्ववासियों का भाव, निरख निषाद नगर नर नारी और भय सुखी जन लखन निहारी। पूर्ववासियों का भाव, वो भी लक्ष्मण से ही उनकी तुलना कर रहे हैं। और तीसरा भाव देखिए, तीसरा भाव महर्षि वशिष्ठ जी का है, जान राम प्रिय दीन है असीसा और भरत ही कहे वो बुझाए मनीषा मुनीषा, मतलब उन्होंने भी राम प्रिय जानकर वहां पर उनको आशीर्वाद दिया। तो पहली स्थिति तो ये जो वर्तमान में है, ये स्थिति कहां पर आई, चित्रकूट में। इसके पश्चात देखिए, यही संबंध पट नीच को नाही और बड़े वशिष्ठ सम को जग माही, बार बार इसकी चर्चा हो चुकी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वशिष्ठ जी ने बरवस ही निषाद राज को अपने हृदय से लगा लिया। अब हृदय से वशिष्ठ जी ने श्रृंगवेरपुर में क्यों नहीं लगाया, इस विषय पर भी हम विचार करना चाहेंगे। गंगा तट पर क्या हुआ है, केवट के मन में दुर्भाव था। क्या था, केवट के मन में भरत के प्रति दुर्भाव कुबुद्धि थी। कैसी कुबुद्धि थी, सन्मुख लोह भरत सन ले अजियत नशरी उत्तर न दे, ये भाव था। निषाद राज का ये भाव था कि जब तक मैं जिंदा हूं भरत जी को गंगा पार नहीं होने दूंगा। दूसरी बात, केवट भरत जी की परीक्षा लेने के लिए आए थे, भरत जी की परीक्षा लेने के लिए आए थे। तीसरी बात, वशिष्ठ जी क्यों नहीं मिले, अरे वशिष्ठ जी जो परम पिता परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम जी के गुरु हैं, ऐसे वशिष्ठ जी रथ पर थे। यदि वहां राम भी प्रणाम करते तो गुरु जी रथ से न उतरते, यदि ये बात अयोध्या की होती। लेकिन चूंकि वो इतना चढ़ करके यहां मिलने आए थे, क्योंकि उनका पद ऐसा है, मंत्र दृष्टा है, विवेक के सागर हैं, गुरु हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए वो केवट के लिए वहां नहीं उतरे, न मिले। और गुरु वशिष्ठ का निषाद के लिए रथ से उतरना उचित भी नहीं था, न लोक रीति से उचित था, न वेद रीति से उचित था। गुरु वशिष्ठ राम के लिए रथ से भी नहीं उतर सकते थे, ऐसा उनका दर्जा था। वे कुलगुरु थे, तब निषाद के लिए कैसे रथ से उतर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर श्रृंगवेरपुर में केवट जी का जो मिलन है भरत जी से कैसे हुआ। भरत जी का रथ से उतर कर मिलना उचित था। क्यों उचित था, क्योंकि ये हमारे बड़े भाई के क्या है, सखा, सखा यानी मित्र। और जब हमारे बड़े भाई के मित्र हैं तो उनका दर्जा कैसा है, बड़े भाई ऐसा है। जब बड़े भाई ऐसा दर्जा है कि एक बड़े भाई का मित्र सखा हमारे सामने खड़ा है और हम रथ में बैठे रहे, ये उचित नहीं है। इसलिए वहां भरत जी ने रथ का त्याग किया। और यह कि केवट के जो है, केवट
है, सखा हुआ है जो सुख दुख में साथ दे। राम जी के लिए भरत का रथ से उतरना लोकरीत वेद रीत के अनुकूल है। यहाँ तुलना जो है निषाद राज की राम जी से की गई है, क्योंकि ये राम के सखा हैं। शिष्टाचार भी यही कहता है कि यदि हमसे कोई वरिष्ठ जन सामने आ जाए और हम यदि उच्चासन पे हों तो उसको हमें सम्मान देना चाहिए। अतः इसके लिए रथ से उतरने का प्रसंग भी यही कहता है कि राम सखा सुनि स्वंदन त्यागा और चले उतरे मगत अनुरागा जान राम प्रिय दीन असीसा और भरत ही गया बुझाय मुनीषा। मतलब वहां पर जो है श्रृंगवेरपुर में इसलिए इन्होंने आशीर्वाद दिया था। अब देखिए एक बार की निषाद है कौन, इस बात पर भी थोड़ा चर्चा करिए। राम प्रेम के साक्षात अवतार हैं निषाद राज जी। प्रेमा भक्ति जैसा भी हमारे गौतिया जी ने कहा, आदरणीय हमारे चौधरी जी ने भी इस बात का जो संकेत दिया था, तो ये प्रेमा भक्ति के अवतार हैं। राम के महत्व एवं साक्षात ब्रह्म होने से परिचित है निषाद राज जी, और निषाद की भक्ति अपूर्व है। श्री राम की चरणरज धोने हेतु उन्हें बाध्य कर लेना कोई सरल बात नहीं है। किसी साधारण व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को चरण धुलाने के लिए बाध्य कर लिया जाए। और निषाद राम के प्रिय भक्त हैं। पहले आवेश में भरत जी से युद्ध की तैयारी की उन्होंने, किंतु बाद में जब उनका भाव स्पष्ट हुआ तो दिल खोल करके मिले भी। तत्पश्चात चित्रकूट तक पहुंचाया। और निषाद राज जो है भक्त और भगवंत का अनंत प्रेमी है। इसके पश्चात करत दंडवत देखते ही भरत लीन और लाल श्रृंगवेरपुर में जब देखा भरत जी को निषाद राज जी प्रणाम कर रहे थे, तो भरत ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। और क्या कल्पना होती है उनके मन में, मन लखन सन भेंट भई और प्रेम मन हृदय समाय। हमारे यही लखन होते अधिक। यहाँ भी लखन लाल जी से ही उन्होंने तुलना की। और लोक वेद सब भात ही नीचा और जासु छाए छुए ले ये सींचा। मतलब जिसकी छाया पड़ने पर स्नान करने का प्रावधान है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने क्या किया, हृदय से लगा लिया। तेहि भरे अंक राम लघु भाई और मिलत पुलक परि। तेहि भरे अंक राम लघु भ्राता और मिलत पुलक परिपूरित गाता। दोनों हाथों से हृदय से उनको लगा लिया। राम राम कही जे जमुआही और तिनहि न पाप पुंज समवाही। राम राम का स्मरण करने से पाप दूर भागते हैं। यही तो राम लाए और लीन्हा अपुर समेत जग पावन कीन्हा। अरे इसको तो परमात्मा ने स्वयं अपने हृदय से लगा लिया है, और इसको अकेले निषाद राज को नहीं, इसके संपूर्ण कुल को पवित्र कर दिया है। अब देखिए, काम नाश जल सुर सर परई और तेही को कहो कहा शीश नहीं धरई। कर्मनाशा नदी है, यदि उसका जल थोड़ा सा गंगा जी में गिर जाए, कर्मनाशा नदी में यद्यपि कोई नहीं आता है, न स्नान करता है न कुछ है, लेकिन वहां यदि ये जल मिल जाए तो सभी लोग उसका गंगा जल की तरह ही आदर करते हैं। अब देखिए प्रताप उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अरे उल्टा नाम जपने वाला ब्रह्म के समान हो गया। नाम लेत भव सिंधु सुखाही अपरहु विचार सुजन मन माही। जासु नाम सुमरत कुमारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। तो कहने का तात्पर्य है कि यही है सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जासु नाम जप सुनहु भवानी और भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। ये हुई
स्थिति। अब फिर से हम दोहे पर आते हैं, यही लख लख न होते अधिक मिले मुदित मोनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। तो सीतापति भजन को, सीता क्या है? जिनके स्वामी है भगवान। इस बात को देखिए, तो इसमें से तो लगभग उद्धव स्त्री संहार कारणि में सभी लोगों ने प्रकाश डाला है। आगे देखिए, लोकत हो ही बिलोकत तोरे, अतुल से वही सब सिद्धि कर जोरे। ऐसी शक्ति है माता सीता में कि जिसको जो चाहे कर देती है वो। और सीतापति सेवक शिवकाई, अकाम धेनु शय सरिष सुहाई। भगवान की जो भक्ति है कामधेनु के समान है। कामधेनु को क्या, जैसे कल्पतरु कामधेनु, कामना करो आपकी इच्छा पूरी, यही स्थिति कल्पतरु की है। और सीता जी का स्वरूप देखिए क्या है, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरत रुख पाय कृपा निधान की। ऐसी शक्ति की धनी माता सीता के पति का जो भजन है उसका फल कैसे अछूता हो सकता है। अब देखिए, लखान का मरम बिन, देखिए जब सीता जी का थोड़ा सा प्रभाव देखिए, जब वहां पर चित्रकूट में मिलने के लिए सभी लोग आए, इनकी माताएं भी आई, मतलब सासू माँ, तो शील सास प्रतिवेश बनाई और सादर कर रही सास सेवकाई, सबकी सेवकाई कर रही है एक साथ। और लखान मरम राम बिन काहू, और माया सब शिव माया नाहू, किसी ने मरम को नहीं जाना। अब देखिए, एक मैं हनुमान जी का थोड़ा सा एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हनुमान जी क्या कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, और तेही दिन ताही न मिले हारा। किससे विभीषण चर्चा हो रही है कि मैं इतना अधम हूं कि यदि कोई हमारा स्मरण कर ले तो उसको दिन में भोजन नसीब नहीं होता है। और जब ये पहुंचे, कहां पहुंचे, अशोक वाटिका। रामचंद्र गुण वर्ण नहीं लागा, और सुन कहीं सीता कर दुख भागा। ये प्रत्यक्ष प्रभाव की बात कर रहा हूं मैं, अभी अप्रत्यक्ष प्रभाव पर भी आऊंगा। तो क्या होता है वहां, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, और शुभर दीन जानकी माता। जानकी माता ने हनुमंत अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि की देने का वरदान दे दिया। असो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। मैं बताया ये तो प्रत्यक्ष प्रभाव हो गया। अब अप्रत्यक्ष प्रभाव देखिए, करुण सदा तिन की रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। कैसे, यदि हमारे भक्त में कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो वो अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है। जैसे कि नारद जी को जो जब दोष उत्पन्न हुआ, नारद जी को क्या दोष उत्पन्न हुआ, उनको मद हो गया, क्रोध आ गया, काम वासना आ गई। तो स्थिति क्या बनी कि उनका मन हो गया कि मैं विवाह करना चाहता हूं। और भगवान ने सोचा यार ये मेरा परम भक्त है, क्या कहते हैं, तो पथ मांगे रुज व्याकुल रोगी, और पैद न दे सुनहु मुनि जोगी। उन्हें समझाया उनको, लेकिन इनको इतना क्रोध आ गया कि दही हो श्राप की मरी हो जाई, और जगत मोर उपहास कराई। मतलब नारद जी को परमात्मा के ऊपर ही क्रोध आ गया, लेकिन इसके बाद भी परमात्मा ने उनके उस दोष का, उनके अहंकार का ऑपरेशन किया और फिर उनको अपने यथास्थान ले लिया। दूसरा देखिए, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुण जी महान भक्त हैं, 24 घंटा परमात्मा के सानिध्य में रहने वाले हैं। लेकिन जब भगवान ने लंका में रण क्रीड़ा की और वहां पर नागपाश में बंधे, गरुड़ जी आए, उन्होंने नागपाश से मुक्त किया, तो उनको संशय उत्पन्न हो गया, कैसे परमात्मा, यदि ये नागपाश में बंध गए तो कैसे परमात्मा है। लेकिन देखिए उनका भी जो संशय था, बंधन काट गए और गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषाद। अब जाकर के कहा उसका अंत हुआ, महाराज कालभूषण जी के आश्रम में गरुड़ जी के संशय का निराकरण हुआ।
अब देखिए एक और थोड़ा सा ऑपरेशन है माता सती जी का, यह अप्रत्यक्ष प्रभाव है। यहाँ जो बताया गया है केवट के लिए, हनुमंत लाल जी के लिए परमात्मा का, भक्ति का, भजन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो क्या है, माता सती को भी स्थिति वही पैदा हो गई कि जब वहां से राम लक्ष्मण जा रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग लेनी, बस हो गया। कैसे कैसे ब्रह्म है जो पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि मेरी पत्नी कहाँ है, पता बता दे, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं समझ में आया, तुमने कहा जाओ परीक्षा ले लो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, क्या करे उस जतन विवेक विचारी, विवेक से विचार करना। और इन्होंने क्या किया, दुर्बुद्धि का प्रयोग कर लिया, क्या बना लिया, हर सीता करे रूप, स्वयं सीता जी का रूप धारण कर लिया। जब सीता जी का रूप धारण कर लिया तो भगवान आए। देखो भगवान की लीला देखो, जोर पान प्रभु कीन प्रणाम और पिता समेत लीन नाम। हे माता, मैं राम दशरथ को प्रणाम, आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आप इस वन में अकेली कहाँ घूम रहे हैं और कहाँ है वृषकेतु? बहुत लज्जित हुई, लेकिन परमात्मा ने सोचा यार कि अब ये हमारे प्रभाव से विचलित हो गई हैं, तो उनको उन्होंने प्रभाव दिखाया। जहां देखती हैं वो राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, चारों ओर उनकी बुद्धि काम करना बंद कर दिया, नेत्र बंद करके वहां बैठ गई। इसके बाद जब उठी तब सब उन्होंने पाया। तो देखो जिसका जैसा अपराध वैसा दंड। नारद जी को थोड़े दंड में काम बन गया, गरुड़ जी को उन्होंने कहा जाओ ये सबसे जो पक्षियों में अधम है उसके पास जाकर कथा सुनो। लेकिन माता पार्वती को क्या करना पड़ा, देह त्याग करनी पड़ी, पिता के घर में जाकर के, और योग अग्नि से उन्होंने अपना शरीर नष्ट कर दिया। अब देखिए आगे देखिए कागभूषुंड का, कागभूषुंड को भी यही स्थिति हो गई। अरे जब परमात्मा का जन्म होता है, अयोध्या में जाते हैं वहां, और 5 साल तक की जो उनकी बाल लीला का अवलोकन करते हैं। एक बार देख रहे थे कि ये रोटी खा रहे थे, उनके पास जाए तो उनको पकाने के लिए दौड़े लेकर के बाहर, ये सामान्य मानव जैसे लीला कर रहे हैं। ऐसा देख करके उनको मोह हो गया। जब मोह हो गया तो फिर उनके पीछे हाथ लग गया परमात्मा का, और जहां तक उनकी गति थी, जहां तक वो जा सकते थे वहां तक गए। और जब वो व्याकुल हो गए तो नेत्र बंद कर लिया। फिर देखते ही वो पुनः अयोध्या आ गए और परमात्मा फिर वही क्रीड़ा करने लगे। और उन्होंने जो मुस्कुराए तो उनके पेट में अंदर चले गए, और वहां जाकर के उन्होंने अपना सब प्रभाव दिखा दिया। तो उनका ऑपरेशन ऐसा किया। मतलब यदि भगवान किसी भक्त